परशुराम की प्रतीक्षा। राष्ट्रकवि श्री दिनकर जी द्वारा रचित यह एक सुप्रसिद्ध खंड काव्य है। चीन के आक्रमण और भारत की पराजय से व्यथित होकर कवि ने इस खंड काव्य की रचना की थी। कवि इस कविता के माध्यम से प्रत्येक भारतवासी को अपने नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सतत जागरूक रहने के लिए कहते हैं। देश पे मंडराते हुए संकट के बादलों को देखकर कवि भगवान परशुराम की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्हें यह विश्वास है कि इस स्थिति से परशुराम का कुठार ही बाहर ला सकता है। अतः वे प्रत्येक भारतवासी को परशुराम धर्म अपनाने के लिए कहते हैं। भारत चीन युद्ध भारत की उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र नेफा में हुआ था, जिसे आज हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। नेफा में सेना की तैयारी कम होने के कारण भारत यह युद्ध हार गया था। यही नेफा क्षेत्र भगवान परशुराम से भी जुड़ा है। परशुराम पर जब मात्र हत्या का पाप चढ़ा था, तब वह पाप मुक्त होने के लिए सभी धर्मस्थलों का भ्रमण कर रहे थे। उसी वक्त हिमालय के एक धर्म कुंड में स्नान करते हुए उनके हाथ से उनका कुठार गिर गया और वह पाप मुक्त हो गए। नेफा इसी ब्रह्म कुंड से निकली हुई धारा का स्थल है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र बहती है। पुराणों में इस क्षेत्र को लोहित भी कहा गया है। आइए आज हम दिनकर जी द्वारा रचित परशुराम की प्रतीक्षा इस कविता से कुछ पंक्तियां सुनते हैं। ओ बदनसीब अंधो कमजोर अभागो, ओ बदनसीब अंधो कमजोर अभागो, अब भी तो खोलो नयन नींद से जागो। वह अघी बाहु बल का जो अपलापी है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। जब तक प्रसन्न यह अनल सुगुण हंसते हैं, है जहाँ खड़ग सब पुण्य वहीं बसते हैं। वीरता जहाँ पर नहीं पुण्य का क्षय है, वीरता जहाँ पर नहीं पुण्य का क्षय है, वीरता जहाँ पर नहीं स्वार्थ की जय है। तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है, लालच पर अंकुश कठिन लोभ सालक है। असी छोड़ भीरू बन जहाँ धर्म सोता है, पातक प्रचंडतम वहीं प्रकट होता है। तलवारें सोती जहाँ बंद मयानों में, तलवारें सोती जहाँ मंद बयानों में, किस्मतें वहाँ सड़ती हैं तह खानों में। बलिवेदी पर बालियाँ नथे चढ़ती हैं, सोने की ईंटें मगर नहीं कड़ती हैं। झकझोरो झकझोरो महान सुक्तों को, टेरो टेरो चाणक्य चंद्रगुप्तों को। विक्रमी तेज असी की उद्याम प्रभा को, राणा प्रताप गोविंद शिवा सरजा को। वैराग्य वीर बंदा फकीर भाई को, टेरो टेरो माता लक्ष्मी बाई को। आजन्म सहा जिसने ना व्यंग थोड़ा था, आजन्म सहा जिसने ना व्यंग थोड़ा था, आजिज आकर जिसने स्वदेश को छोड़ा था। हम हाय आज तक जिसको गुहारते हैं, नेताजी अब आते हैं अब आते हैं। साहसी शूर रस के उस मतवाले को, साहसी शूर रस के उस मतवाले को, टेरो टेरो आजाद हिंद फौज वाले को। जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है। वीरता वहिनी से भरी हुई रग रग है, जिसके इतने बेटे रण झेल चुके हैं, शूली किरीच शोलों से खेल चुके हैं। उस वीर जाति को बंदी कौन करेगा, उस वीर जाति को बंदी कौन करेगा, विकराल आग मुट्ठी में कौन धरेगा। केवल कृपाण को नहीं, केवल कृपाण को नहीं, त्याग तप को भी, टेरो टेरो साधना यज्ञ जप को भी।
गरजो तरंग से भरी आग भड़काओ, हो जहां तपी तप से तुम उन्हें जगाओ। है जहां कहीं भी तेज हमें पाना है जहां कहीं भी तेज हमें पाना है, रण में समग्र भारत को ले जाना है। पर्वपति को आमूल डोलना होगा, पर्वपति को आमूल डोलना होगा, शंकर को ध्वंसक नयन खोलना होगा, असी पर अशोक को मुंड तोलना होगा, गौतम को जय जयकार बोलना होगा। यह नहीं शांति की गुफा युद्ध है, रण है। यह नहीं शांति की गुफा युद्ध है, रण है। तप नहीं आज केवल तलवार शरण है। ललकार रहा भारत को स्वयं मरण है, हम जीतेंगे यह समर, यह हमारा प्रण है। कुछ सोच रहा है समय राह में थमकर, कुछ सोच रहा है समय राह में थमकर, है ठहर गया सहसा इतिहास सहमकर। सदियों में शिव का अचल ध्यान डोला है, सदियों में शिव का अचल ध्यान डोला है, तोपों के भीतर से भविष्य बोला है। चोटें पड़ती यदि रही शीला टूटेगी, भारत में कोई नई धार फूटेगी। हम खड़े ध्वंस में जब भी कुछ गुनते हैं, रथ के घर घर का नाद कहीं सुनते हैं, जिसकी आशा से खड़ा व्यग्र जन जन है, यह उसी वीर का सय्यात व्रज संयंदन है। अंबर में जो अप्रीतम क्रोध छाया है, अंबर में जो अप्रीतम क्रोध छाया है, पावक जो हिम को फोड़ निकल आया है, वह किसी भांति भी वृथा नहीं जाएगा, वह किसी भांति भी वृथा नहीं जाएगा। आएगा अपना महावीर आएगा। हाँ, वही रूप प्रज्वलित विभासित नर का, हाँ वही रूप प्रज्वलित विभासित नर का, अंशावतार सम्मिलित विष्णु शंकर का। हाँ, वही दुरित से जो ना संधि करता है, हाँ वही दुरित जो ना संधि करता है, जो संत धर्म के लिए खड़ग धरता है। हाँ, वही फूटता जो समष्टि के मन से, संचित करता है तेज व्यग्र जन जन से। हाँ, वही न्याय वंचित की जो आशा है, निर्धनों दीन दलितों की अभिलाषा है। विद्युत बनकर जो चमक रहा चिंतन में, विद्युत बनकर जो चमक रहा चिंतन में, गुंजित जिसका निर्घोष लोक गुंजन में, जो पतन पुंज पर पावक बरसता है, यह उसी वीर का रथ दौड़ आता है। गाओ कवियो जयगान कल्पना तानो, गाओ कवियो जयगान कल्पना तानो, आ रहा देवता जो उसको पहचानो। है एक हाथ में परशु एक में कुश है एक हाथ में परशु एक में कुश है, आ रहा नए भारत का भाग्य पुरुष है। अगार हार अर्पो अर्चना करो रे, अगार हार अर्पो अर्चना करो रे, आंखों की ज्वालाएं मत देख डरो रे। यह असुर भाव का शत्रु पुण्य त्राता है, यह असुर भाव का शत्रु पुण्य त्राता है, भयभीत मनुज के लिए अभय दाता है। यह वज्र वज्र के लिए सूमों का सुम है, यह वज्र वज्र के लिए सूमों का सुम है, यह और कोई नहीं हम तुम हैं। यह नहीं जाति का ना तो गोत्र बंधन का, आ रहा मित्र भारत भर के जन जन का। शंकर का शुद्ध विराग लिए आता है, शंकर का शुद्ध विराग लिए आता है, सच है आंखों में आग लिए आता है, पर यह स्वदेश का भाग जिए जाता है। मत डरो संत यह मुकुट नहीं मांगेगा, मत डरो संत यह मुकुट नहीं मांगेगा, धन के निमित्त यह धर्म नहीं त्यागेगा। तुम सोओगे तब भी यह ऋषि जागेगा, ठन गया युद्ध तो बम गोले दागेगा। जब किसी जाति का अहम चोट खाता है, जब किसी जाति का अहम चोट खाता है, पावक प्रचंड होकर बाहर आता है। यह वही चोट खाए स्वदेश का बल है,
यह वही चोट खाए स्वदेश का बल है, आहत भुजंग है सुलगा हुआ अनल है। विक्रमी रूप नूतन अर्जुन जेता का, विक्रमी रूप नूतन अर्जुन जेता का, आ रहा स्वयं यह परशुराम त्रेता का। यह उत्तेजित साकार क्रुद्ध भारत है, यह उत्तेजित साकार क्रुद्ध भारत है। यह और कोई नहीं विशुद्ध भारत है, यह और कोई नहीं विशुद्ध भारत है, यह और कोई नहीं विशुद्ध भारत है। परशुराम धर्म भारत की जनता का धर्म है और भगवान परशुराम भारत की जागरूक जनता के प्रतीक हैं। आज हमें आवश्यकता है एक ऐसे धर्म की जो सर्वजन हितकारी हो, और परशुराम धर्म वह धर्म है जो पुरुषमय चेतना का वाहक है और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अति आवश्यक है। यह आज के समय की मांग भी है और समय की आवाज़ को ना सुनना अर्थात कायरता को स्वीकार करना है।